मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बड़वानी आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले तो स्थानीय योगमाया मंदिर जाकर सर्व समाज के प्रमुखों के बीच अपनी बात रखी, फिर जिला संगठन के पदाधिकारियों से संवाद किया। यह तो रहा सीएम के दौरे का सार। लेकिन इस बीच सीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर गैंगस्टर, डॉन आदि की तुलना करते हुए उनके जेल जाने की स्टोरी इशारों इशारों में बता दी। वहीं संगठन के नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों को खुद नरेंद्र मोदी मानते हुए लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। इससे पहले लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह दिन रात एक कर जीत का लक्ष्य दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूद संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं तक दोनों की अपील कितनी कारगर रही? क्या सीएम यादव के उद्बोधन के दौरान भाजपा उनमें शिवराज की छवि ढूंढते नजर आए? आखिर हाशिए पर क्यों धकेले गए पिछले विधानसभा चुनाव के अजय व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल? हर जगह सहज रूप से मीडिया से बात करने वाले मीडिया फ्रेंडली सीएम ने बड़वानी की मीडिया को नजरअंदाज क्यों कर दिया? सोशल मीडिया पर होली के बहाने रेल व हवाई जहाज का क्या है कलेक्शन? जिले की राजनीतिक मामलों में पकड़ रखने वाले हमारे पत्रकार साथी की क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर राय? आदि सवालों को लेकर शुरू करें अपना खास प्रोग्राम तीखी मिर्ची। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। लोकसभा चुनाव को लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा पर इस बार वो माहौल नहीं बन पा रहा जिसकी दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और भाजपा को दरकार है। हालांकि बित्तर खाने से जो जानकारी छनकर आ रही है उसमें एक पार्टी के उम्मीदवार की नींद उसके ही कार्यकर्ताओं ने उड़ा रखी है और इसका कारण प्रत्याशी का ओवर कॉन्फिडेंस है या एटीट्यूड, जिसको लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक विरोध कायम है। हालांकि विरोध स्वरूप यह लावा अंदर ही अंदर धधक रहा है। शायद मतदान वाले दिन यह बाहर आए और उक्त प्रत्याशी के एटीट्यूड को मलबे के नीचे दबा दे। उधर अन्य प्रत्याशी भी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि सामाजिक ताने बाने की नाव पर सवार होकर लोकसभा की वेतरणी पार हो जाएगा और इससे उसको नौकरशाह और राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने वालों का भी साथ मिल जाएगा। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो बड़ी खबर यह है कि विजय लक्ष्मी साधो को लोकसभा का प्रभारी बनाने से खरगोन जिले के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही बड़वानी जिले पर भी इसका असर दिखाई देगा। वहीं भाजपा से खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार को भाजपा ने लोकसभा का प्रभारी तो बना दिया, किंतु कार्यकर्ताओं में पेठ नहीं होने से फिलहाल प्रभारी के मामले में कांग्रेस आगे है। अब बात करते हैं लोकसभा उम्मीदवार गजेंद्र पटेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है। क्या अपील की है आप भी सुनिए। बड़ा महत्वपूर्ण है। आने वाला 5 साल देश की मुख्य धारा को दिशा और दिशा के साथ में नेतृत्व खड़ा करने वाला एक चुनाव है और इसलिए इस चुनाव में एक एक बूथ का कार्यकर्ता ये मानकर चले कि वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और इसलिए पिछला रिकॉर्ड जो 2014 में भाई सुभाष पटेल जी के समय 2,58,000 से हम जीते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए और हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं की श्रृंखला लंबी है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि जहां पर नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी का है, जहां पर प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर वी.डी. शर्मा जी कर रहे हैं, देश और दुनिया को संदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे पास में है। ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर 51% वोट बढ़ाना और 370 हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के वोट को खड़ा करना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अब की बार 400 बार का जो नारा है, ये अब की बार इस लोकसभा से भी 4 लाख पार नारा सफल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर। मैं पुनः एक एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, आपका पिछले 5 साल जो सहयोग आशीर्वाद मिला और पुनः विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए मुझे काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए।
इसी विश्वास के साथ में आप सब लोग अपने बूथ पर लड़ें और चुनाव को इस रिकॉर्ड बहुमत को तोड़कर चुनाव जीतने में मदद करें। पुनः आप सबको प्रणाम कर। अब इस अपील का कितना असर हुआ होगा वो तो गजेंद्र पटेल और संगठन वाले ही जाने। लेकिन जब खरगोन बड़वानी लोकसभा संयोजक व विधायक पाटीदार ने पूर्व सांसद सुभाष पटेल के जीत के अंतर यानी 2.5 लाख मतों से अधिक से जिताने का संकल्प दिलाया तो सन्नाटा छा गया। इसी तरह जब सीएम यादव ने नरेंद्र मोदी रूपी कार्यकर्ताओं से कहा, मोदी जी के लिए काम करोगे, एक दूसरे की बुराई तो नहीं करोगे, केवल एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल के लिए काम करोगे, तो आप ही देख सकते हैं आगे बैठे पदाधिकारियों के अलावा किसी ने न हाथ खड़े किए न कोई उत्साह दिखाई दिया। आपसे ज्यादा तो अरब वाले तैयार हैं। अयोध्या में जैसे करोगे, एक दूसरे की बुराई तो नहीं करोगे, केवल एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल के लिए काम करोगे। आधे बोल रहे आधे नहीं बोल रहे, मैं क्या समझूं। सीएम यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच हिंदुत्व का कार्ड भी चलाया, जिसमें पाकिस्तान, कश्मीर, बालाकोट, कांग्रेस, राम मंदिर, धारा 370, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने तक कई बातें कही। लेकिन हमने इसमें भाजपाइयों से बात की तो वह मंच से भाषणबाजी के मामले में सीएम यादव के अंदर शिवराज सिंह चौहान को ढूंढते नजर आए। आप भी देखिए वीडियो में क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री यादव। अब कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं, क्या चिल्ला रहा है, हमारे अकाउंट बंद कर दिए, अकाउंट सीज कर दिए। अरे भाई तुम पार्टी चला रहे हो, 125 साल पुरानी पार्टी, महान पार्टी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी विवरण नहीं दे रहे। एक बार नोटिस दे रहे, 2 बार नोटिस दे रहे, बार नोटिस दे रहे, लेकिन आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब पेनल्टी भी मत भरो तो क्या होगा? बिल मत भरो, अगले बिल में पेनल्टी लग के आएगी, और फिर मत बिल भरो तो कनेक्शन कटेगा करेगा। अब इनका कनेक्शन कट गया तो मोदी जी ने युद्ध का कॉल कर दिया, चुनाव आयोग ने तारीख दे दी है। अब हमारे बड़वानी लोकसभा की, खरगोन लोकसभा की तारीख आ गई, तो ये हमारे युद्ध में सारे मोदी पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? तो जोरदार ताली बजा अपने आप के लिए। बैठे देश में 2 धर्मों को लड़ा करके पहले अंग्रेजों ने आग लगाई और बाद में कांग्रेस ने हवा दी। तो आजादी के समय जो अंग्रेजों के टाइम अखंड भारत था, आजादी के समय वो भारत कट करके 2 कांग्रेस ने हवा दी थी हिंदू मुसलमान को लड़ाते लड़ाते। राम मंदिर के मामले में, राम मंदिर बनेगा तो हिंदू मुसलमान लड़ लड़ करके इस देश को कई टुकड़े में बांट देंगे। राम मंदिर के बाद धारा 370 में डर बताया था, धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होते देखा। हम सब हिंदू और मुसलमान को धारा 370 को भी नदी में बहाते हुए देखा। झेलम नदी के माध्यम से धारा 370 पाकिस्तान के भी पार हो गए और दुनिया में कहीं हमारे बीच कोई दंगा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज कश्मीर इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि बगल का पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी कह रहे हैं कि हमको तो हिंदुस्तान में, मैं नहीं बोल रहे, अब आपके माध्यम से वो भी बोल रहे हैं, जिनने कहा था कि हम पड़ोसी अपने रिश्ते बनाना जानते हैं और बनाना चाहते भी हैं, और प्रेम पूर्वक अगर आप आओगे तो आपको इस प्रकार से निकटता का वातावरण मिलेगा। और आपने छक्के पंजे किए, आपने आड़ी तिरछी निगाह करी, तो आंख में आंख डालकर आंख निकालने का काम भी करेंगे। बालाकोट के बाद नरेंद्र मोदी के पहले के हमारे दुर्भाग्य के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्तित्व ने भी पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने के लिए बस में बैठ के लाहौर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ उनके साथ भी धोखा हुआ। वो तो हमारे अपने प्रधानमंत्री की जोरदार ताली बजा अपने अटल जी के लिए भी। टाइगर हिल पे कब्जा करा, लेकिन जो टाइगर है वही जीतना जानता है। हिल तो अपनी जगह खड़ी थी, लेकिन जीते जी हमारी सेना ने पूरे देश को टाइगर बना करके हमारा खोया हुआ इलाका वापस ला के दिया। ये हमारे उस टाइगर हिल्स की फेक और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है
आज के इस दौर में भी हिंदू मुसलमानों को एकजुट रखते हुए जिस प्रकार से मोदी जी ने अरब के लोगों से संबंध बनवाए, जिस प्रकार बांग्लादेश के साथ संबंध बनवाए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल राखी पे रक्षाबंधन के नाते से राखी भेजती है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो प्रेम का पैगाम पहुंचाती है। और पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो पाकिस्तान को औकात में लाने का काम भी समान रूप से नरेंद्र मोदी करते हैं। जिनने लड़ाया था उनको ठिकाने पहुंचाने का ये चुनाव है। बोलो हमको सबको इसकी तैयारी करना। लोकसभा का चुनाव है भाई, और ऐसे में रूठों को मनाने की कयावत की जाती है, न कि हाशिए पर धकेलने की। लेकिन हमने जो देखा और दबी जुबान से सुना कि 5 बार अपनी लोकप्रियता का डंका बजा चुके पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल पिछली पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। क्या इतने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को अग्रिम पंक्ति में स्थान जानबूझकर नहीं दिया गया? इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पराक्रम पुरुषार्थ धारण करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, हम तो अपने जीवन में भगवान की दया से उस काल में पैदा हुए। इधर सोशल मीडिया पर एक कार्टून जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि विश्व का ऐसा पहला सांसद जो खरगोन बड़वानी जिले की जनता के लिए हवाई जहाज से खरगोन बड़वानी जुमला एक्सप्रेस ट्रेन खींच कर ला रहे हैं। तो दूसरा कार्टून बुरा न मानो होली लिखा है और निमाड़ जुमला एक्सप्रेस भी लिखा हुआ है। वहीं रेलगाड़ी के ऊपर सवारी करते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी गजेंद्र पटेल। हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहने वाले मुख्यमंत्री यादव ने बड़वानी में मीडिया का बाइकाट क्यों कर दिया, समझ से परे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पत्रकार वार्ता का समय देने के बाद तथा कार्यक्रम समापन के पश्चात सीएम मीडिया से बचते बचाते नजर आए और प्रत्याशी गजेंद्र पटेल से बात करते हुए निकल गए। क्या बड़वानी के पत्रकार कुछ ऐसा तो नहीं पूछने वाले थे जिससे पार्टी की साख पर असर पड़ जाता? अगर नहीं तो सीएम का यह व्यवहार समझ से परे है। नहीं, ये समय दिया था ना मीडिया से बात करने के लिए। हाँ, कुछ स्थानीय भैया एक फोटो ले लेने दीजिए भैया। अब बड़वानी जिले की राजनीतिक गतिविधियों पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार साथी हेमंत शर्मा से भी हमने लोकसभा टिकट वितरण के बाद अभी तक की दोनों पार्टियों की स्थिति को लेकर चर्चा की। आप भी सुनिए श्री शर्मा ने क्या कहा। पूर्व से संगठन से ऊपर आए गजेंद्र पटेल सांसद हैं मौजूदा, उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है, लोकप्रियता है उनकी, और उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी परखने के बाद मैदान में उतारा है। और कांग्रेस की ओर से भी बिल्कुल नया चेहरा दिया गया है पोरलाल खरते के रूप में, जिनकी पूरी पहचान जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, और वो लंबे समय से सामाजिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में थे, खासकर खरगोन बड़वानी क्षेत्र में। तो इस नाते ये कहा जाए कि लोकप्रियता के मामले में चाहे जनजाति वोटों की बात की जाए, जनजाति बाहुल्य ये जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कहीं ना कहीं निर्णायक वोट जनजाति वोट रहेंगे। और जो ट्रेंड देखने में आया है कि इसमें से 8 विधानसभाएं आती इस लोकसभा में, वहाँ आज की तारीख में 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और महज 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यदि विधानसभा के पैटर्न को ही दोहराया जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संभावनाओं का आसमान नज़र आता है। मगर कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि देश में इस समय केंद्र की जो 400 पार का नारा लेके मोदी सरकार ने चुनाव का आगाज़ किया है और वो तीसरी टर्म का भी ऐलान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शहरी मतदाता और शिक्षित मतदाताओं के बीच में कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा मिल सकता है, गजेंद्र पटेल को इसका फ़ायदा मिल सकता है। उतने कांग्रेस के सामने चुनौतियाँ हैं, नाम नया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, टक्कर जरूर होगी और निश्चित तौर पर चुनाव एक तरफा नहीं है। पर बावजूद कहीं ना कहीं प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। मैंने जैसे आपसे रवि जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो देखने में आ रहा है
पूरे एक देश में मिजाज जो भाजपा ने पूरा बनाया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का परिवार, 400 पार और इस तरह के नारों के साथ भाजपा बढ़ रही है। हो सकता है कि इस बार मतों का जरूर अंतर आए, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत टिकट किया है। पिछला चुनाव रस्म अदायगी के तौर पर था, उम्मीदवार को लेकर उनका पूरा भ्रमण ही नहीं हो पाया था और मौजूदा जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनके साथ विभिन्न सामाजिक संगठन और विधायक लोग लगे हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक अच्छी टक्कर देने के मूड में। खरगोन बड़वानी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण है, न कि किसी दल व प्रत्याशी का विरोध। तो दोस्तों, इसी तरह भी आगे निष्पक्ष सटीक खबरों को देखते रहने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे न्यूज चैनल न्यूज टुडे एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।